देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है विच आइटम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस दोनों में किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है, इस दोनों में किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी है। फिर इसको हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ध्यान देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या इसका ऑर्डर होगा, ये चीज ध्यान रखना है, क्या इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, यही हम लोग यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए आप लोगों को जो है इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। और मेरा ये उद्देश्य है कि मैक्सिमम मैं आप लोगों को कैसे सहायता कर पाऊँ, चूँकि मैं एक टीचर हूँ, सोचता हूँ मैं अपने तरीके से एक अच्छे समाज के निर्माण में मैं अपना सहयोग कर पाऊँ, इसलिए हमने ये स्टार्ट किया है। और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे इसको देखें और शेयर करिए आप अपने फ्रेंड के साथ। जो भी है, जो बच्चे हैं दूर दराज में रहते हैं, कोचिंग वगैरह का सुविधा है, तो इससे काम चला सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्रत्येक दिन जो है इस केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। जैसे मैं यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसानी से देख पाएंगे। हाँ, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो इसके लिए हम जो है आप मेरे चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ हमको प्रॉब्लम हो रही है और आप इसको एक बार पुनः क्लियर कर दीजिए, तो मैं पर्सनली आपको वीडियो बना के भेज दूँगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मैटर व्हिच वन हैविंग मोर आयनाइजेशन पोटेंशियल। यस, इन दोनों में कौन किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल अधिक है? ध्यान देंगे बेरिलियम का। क्यों? आप देखिए यहाँ पे बेरिलियम का क्यों अधिक है? इसमें नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल अधिक है। और इसको अगर हमको अरेंज करना हो तो क्या होगा ऑर्डर। तो मैं यहाँ से पहले स्टार्ट करता हूँ। देखो ये आप देखो इस दोनों में देखो हम बड़े आसान 1 मिनट का समय आपका लेंगे। यहाँ पे इसके लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे। देखो ये हो गया इसका और इसका क्या हो गया 1s2 2s2 और 2p1 हो गया। ध्यान देंगे ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखो हमने पढ़ा है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो किस पर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, या साइज ऑफ ऑर्बिटल्स कर सकते हैं। मतलब साइज पे डिपेंडेंट होता है और स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स पे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें ये आपका जो है 2s2 है। 2s2 मतलब क्या हो गया कि ये अधिक स्टेबल ऑर्बिटल। हमने बताया आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑर्बिटल्स आर स्टेबल इन 2 सिचुएशंस, इन 2 कंडीशन, ईदर दे आर फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड। ऑर्बिटल कब स्टेबल होते हैं? या तो फुली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। तो इसमें अगर वो स्टेबल है तो वहाँ से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें देखो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2s2 2 में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या है? इससे अधिक है। ध्यान देंगे इससे अधिक है क्योंकि ये जो है 2p1 वाला ना तो आधा भरा हुआ ना तो पूरा भरा हुआ है, इसलिए वो अनस्टेबल है। तो बच्चा ये बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा? आप कहोगे सर इसमें से। तो हमने क्या कहा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका अधिक होगा? जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल अधिक होगा। पहला क्वेश्चन का ये हो गया। अगर हम लोग इसको भी ऐसे देखें, ध्यान देंगे ऐसे देखें, नाइट्रोजन को देख लें यहाँ पे, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन निकालते 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन का मैं लिखूं तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि कई फैक्टर हो सकते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कई फैक्टर होते हैं। और अगर MCQ क्वेश्चन है तो हमको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, ये देखना चाहिए किस रीजन पे वो आंसर दे रहा है। स्पेशली MCQ क्वेश्चंस में हमें ये नहीं कि हमें जो आ रहा है वही हो सकता है, उसका लॉजिक हमें देख के ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। ये नहीं कि हम ये रटें कि इसका अधिक होगा इसका अधिक होगा, कोई दूसरा रीजन दे सकता है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ ध्यान MCQs को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके जो ऑप्शंस हैं खास करके इन सब केसेस में उसके ऑप्शंस को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। देखते हैं लेट अस सी हियर। अब यहाँ पे हम देखें, देखो यहाँ पे बेटा देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हम दो तरीके से इसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या हो सकता है 2 तरीका? एक तो साइज के हिसाब से देख लें। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे देखें हम लोग ऑर्बिटल से देख लेते हैं, ज़्यादा सबसे आसान है ऑर्बिटल्स। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी है, इसमें ऑर्बिटल क्या है? देखो ये फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है और ये ना तो हाफ फिल्ड है ना तो फुली फिल्ड है। हमने क्या बताया कि ऑर्बिटल जो होते हैं वो या तो फुली फिल्ड स्टेबल होते हैं या हाफ फिल्ड होते हैं।
तो यहाँ पे और ये ना तो फुली फिल्ड है ना तो हाफ फिल्ड है, अर्थात ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा कठिन होगा, और जिसमें से जितना कठिन होता है इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान होता है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान, जिसके नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान ऑक्सीजन से अधिक होता है। एक बस एक लाइन देखो, अब इसको हमको अरेंज करना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं दोनों क्वेश्चन, देखो ये सब मिला के क्वेश्चन है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका होगा, इसका अधिक हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इसका अधिक हो जाएगा, फिर ऐसे लगाओ, ऐसे लगाते चले जाओ, और ये आपका ऑर्डर होगा। अगर मैं इसको करेक्ट ऑर्डर लिखना चाहूँ, अब ऐसे अगर लिखा रहेगा तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको, और श्योरली आप कंफ्यूज होंगे। तो हम इसको करेक्ट ऑर्डर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे ये आपका बोरान हो गया, बोरान क्या होता है, ये हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और फिर क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। इसका क्यों अधिकतम है, ये आप ध्यान दो कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ध्यान देंगे, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ बनना है कि पीरियोडिक टेबल में जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका अधिक होता है। तो पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नोबल गैसेस का होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नोबल गैसेस का, उसके बाद हाइड्रोजन्स का होता है, फिर सबसे कम किसका होता है, अल्कली मेटल्स का होता है। तो इसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है, नोबल गैसेस का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे अधिक होता है, उससे कम जो है ये हाइड्रोजन्स का होता है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये हो गया। अब आपको जो है पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए, जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आई एम हियर विद अनदर टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के समक्ष केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक क्या होगा, आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक, या इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आयनन विभव कहते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। इसी को हम लोग आयनन विभव के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से संभव हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते रहे हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हो। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप हायर क्लास की स्टडी कर रहे हैं, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह में भी ये टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एग्जाम इम्पॉर्टेंट है, और बीएससी फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक दिया गया है तो वहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि ये टॉपिक हमारा कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इससे एक आध क्वेश्चन मिलता है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज आवर टॉपिक। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी means to ionize an atom. For ionizing an atom, how much energy is required? That is called ionization enthalpy. मतलब किसी भी एटम को आयंस में, स्पेशली पॉजिटिव आयंस में चेंज करने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ध्यान दें, हम इस तरह डिफाइन कर देंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड इन किलोजूल पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, लाइक दैट may be possible here. Ionization potential depends on the size of atoms, and effective nuclear charge, size of atoms, effective nuclear charge, shape of orbitals, half filled, full filled orbital, and shielding effect. So these are the factors. यही factors जो होते हैं वो ionization potential को अफेक्टिव करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये सब क्वेश्चन, और इसमें बेस्ड क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो लेट अस राइट हियर। सो इट कैन बी डिफाइन, इसको हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। देखते हैं कैसे डिफाइन किया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। मीन्स किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं।
जानेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस आइटम इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे ये हमारा एक्स ये आइटम है, ये हमारा आइटम है, ध्यान देंगे ये आइटम हो गया और ये हो गया आयन, और आयन में क्या हो जाएगा केटायन। तो इसको हम लोग जो है और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, हम उसको भी डिफाइन कर देते हैं। इसको जो है ये हो गया, ये आपका आयन हो गया और आयन में क्या हो गया केटायन हो गया, ध्यान देंगे। तो ऐसे हम लोग इसको अगर इस बेसिस पे डिफाइन करें तो हम लोग ऐसे कुछ बुक में ऐसे भी डिफाइन किया गया है जो मैं बताने जा रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन आइसोलेटेड गैसेस आइटम टू इट्स केटायनिक आयंस इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब किसी न्यूट्रल एटम को उसके केटायन में चेंज करने के जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वही हम लोग क्या कहते हैं, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ न्यूट्रल एटम टू केटायनिक आयन इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो डिफरेंट बेसिस पे जो है डिफाइन किया गया, किसी उदासीन परमाणु को जो है उसके आयनिक फॉर्म में या कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और ये किलो जूल पर मोल में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है इसे हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसे हम लोग आईपी कहते हैं, ध्यान देंगे यहाँ आईपी कहते हैं। और हमने लिखा फर्स्ट, ध्यान देंगे हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देंगे फर्स्ट आईपी, ध्यान देंगे फर्स्ट आईपी मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे अगर हम लोग किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा अगर हम लोग निकाल रहे हैं क्या होगा, सेकेंड आईपी, ध्यान देंगे सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर तीसरा निकाल रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, थर्ड आईपी, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है और इसकी वैल्यू कैसे वैरी करती है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है आयनाइजेशन पोटेंशियल मींस सेकेंडरी आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन प्राइमरी एंड टर्शियरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। मींस आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द एटम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि क्यों ऐसा, क्यों ये बढ़ता जाता है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो एक रीजन होता है कि जैसे जैसे हम लोग ध्यान देंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उसकी साइज छोटी होती जाएगी। क्यों छोटी होती जाएगी, क्यों, क्योंकि उस पर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम लोग कहते हैं या न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, वो क्या होता है, वो नहीं चेंज होता इलेक्ट्रॉन निकालने पे, वो सेम रहता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखो कि अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा और जैसे जैसे आप जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतनी ज़्यादा उसकी साइज छोटी होती चली जाएगी और जब साइज छोटी होगी तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इस कारण जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। एज वी विल रिमूव the electron from an atom and changing into ions, the size of ions decreases due to nuclear charge. Due to nuclear charge and ionization potential increases. Means जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे जो है उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ता जाएगा। As we will remove electron from an atom, potential ionization potential increases. Means secondary ionization potential is greater than primary and tertiary is greater than secondary. So we have to remember means tertiary ionization potential is highest than and primary is lowest. अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं फैक्टर क्या होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर दैट affect the ionization potential. So let us see the factor affecting the ionization potential. So what are the different factors that affect the ionization potential? First we will see that what are the factors. कौन से फैक्टर जो ionization potential को वैरी करते हैं, जिस पे ionization potential डिपेंड होता है। पहला हम लोग देखेंगे साइज ऑफ एटम, ठीक है, साइज ऑफ एटम। दूसरा हो गया हमारा स्क्रीनिंग और स्विलिंग इफेक्ट, ये हो गया। तीसरा हमारा हो गया न्यूक्लियर चार्ज हो गया। चौथा हमारा क्या हो गया, शेप ऑफ ऑर्बिटल। और पांचवा हो गया स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, ये हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। कैसे देखते हैं हम लोग, देखो अब हम लोग यहाँ पे एक लाइनर में देखेंगे, इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतना हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं
तो आप कमेंट करके बता दें कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। इस टॉपिक को समझने के लिए मतलब इस टॉपिक का एनालिसिस पोटेंशियल और फैक्टर्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना चाहिए। जो भी है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी समय लगे उसको आपको पूरा देखना चाहिए, तब इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो पाएंगे। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ में आए, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ जो अगर आपको समझ में आता है तो आप लोगों को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट पाए। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि मेरा वीडियो शेयर हो, मैं ये चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा पाएँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए और दूसरे को सहयोग करिए, जिससे दूसरा भी इसका बेनिफिट पाए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसको लोगों को शेयर करना है। और आपको अगर लगे कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, मेरे चैनल का नाम संतोष पांडे सर के नाम से हमने बनाया है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे मैं ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना के डेली का डेली डालता हूँ, जिससे आपको बिना मेहनत किए सब कुछ यहाँ पे मिल जाए। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है हमारे चैनल पे जाके वहाँ कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आ रहा है और आप यहाँ पढ़िए। हाँ, ये चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप मुझसे जुड़ जाते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें, कुछ दिनों तक जुड़ गए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देख रहे हैं, उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आपकी केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट हो जाएगी। ये गारंटी मेरी, मैं गारंटी लेता हूँ। और केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम मार्क मिलेंगे, ये भी मेरी गारंटी है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देने जाओगे तो उसमें केमिस्ट्री पोर्शन सबसे आसान आपको लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कब पॉसिबल है? जब आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। जिससे होता क्या है कि आप लोग 2 मिनट देखें बस स्किप कर देते हैं। जो मेन पॉइंट होता है वो क्वेश्चन के बीच में होता है। जो क्वेश्चन होते हैं, जो कितने प्रकार के क्वेश्चन पॉसिबल है, उसको हम लोग लास्ट में देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है, बीच में आप छोड़ देंगे। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ये बहुत हो गया, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा पाएँ बच्चों। और मेरा ये सुझाव है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, इसलिए हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। इवन हम जानते हैं कि बच्चे जो है कोचिंग जाते हैं, ठीक है, कोचिंग पढ़ते हैं। मैं भी चाहता हूं आप पढ़ो, लेकिन अगर मेरे द्वारा कोई सहयोग हो सके तो आप मेरे द्वारा सहयोग लीजिए, और मैं हमेशा आप लोगों का सहयोग करने को तैयार हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइज ऑफ आइटम। हाउ द साइज ऑफ आइटम आपको पूछना, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो साइज ऑफ आइटम अगर हम लोग देखें, ध्यान दे बेटा, अगर साइज ऑफ आइटम मैं ऐसे साइड में बता दूंगा कि मतलब ये ध्यान रखना, जैसे साइज ऑफ आइटम कैसे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, आईपी, इतना आपको ध्यान रखना। या आयनाइजेशन एंथैल्पी आईई भी दिखाया गया, तो चाहे जो दिखाया जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर हम लोग देखें, ये इनवर्सल का रिलेशन होता है। क्या होता है? इनवर्सल का रिलेशन, मतलब कि जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ेगी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। ध्यान रखना है कि अगर साइज एटम की बढ़ेगी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ये भी इनवर्सल का रिलेशन रखता है, ये भी इनवर्सल का रिलेशन रखता है। और क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें कि जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक है, अगर ऑर्बिटल का शेप जैसे मान लीजिए एस है, पी है, डी है, एफ है, ठीक है, तो जैसे जैसे इसका ध्यान देंगे, जैसे जैसे इसका ऑर्बिटल साइज बढ़ेगा वैसे वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगी और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? कम होता चला जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। तो ये भी क्या करता है, ये ऑर्बिटल्स भी जो है ये आपके कौन सा रिलेशन दिखाएंगे? ध्यान देंगे, ऑर्बिटल जो है ये इनवर्सल का रिलेशन दिखाएंगे। जैसे ऑर्बिटल बढ़ेंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती चली जाएगी। इस पे हम क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये ध्यान रखना है। आई विल सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, व्हाटएवर क्वेश्चंस आर पॉसिबल ऑन दिस टॉपिक आई विल क्लियर हियर। So let us see students and stability of orbitals. Last point is stability of orbitals. So if we write electronic configuration, if orbital is half filled or fully filled, half filled or fully filled, so that might have more ionization potential.
तो यहाँ पे हमको देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें ऑर्बिटल अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा हुआ है तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल अधिक होगा, अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो ये आपका हो गया फैक्टर हो गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं कराने चल रहा हूँ, देखता हूँ एक एक करके। तो इसमें हम देखते हैं ये जो जनरल ट्रेंड है मतलब ये नॉर्मली होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं हम उसको करेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। ये देखो लेफ्ट टू राइट, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है, पीरियड में बढ़ता है जब हम लोग बाएं से दाएं मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर एलिमेंट्स हमारे दिए गए जैसे मान लीजिए बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, ठीक है, ये ध्यान देंगे। मान लीजिए बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये है, ध्यान देंगे बेटा। देखो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना बेरिलियम, बोरान, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है ये हमारे पीरियड में है, ये हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे नॉर्मली आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसलिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया। ध्यान देंगे कि जो नॉर्मली जो है इसकी वैल्यू ऐसे होनी चाहिए। देखो ये ऐसे 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 और ऐसे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है यहाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो हमने फैक्टर पढ़ा है उसी से क्लियर होंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो बेरिलियम के आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान है, ध्यान देंगे वो बोरान से अधिक है। ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान है वो ऑक्सीजन से अधिक है। तो इस पे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि ऐसे आपको दे देगा और ये पूछेगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का सही ऑर्डर कीजिए। तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल का अगर इसको हम लोग सही ऑर्डर करें तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम का अधिक होगा, तो हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं। देखो बोरान होगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो गया। ध्यान देंगे बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, बोरान हो गया, बेरिलियम हो गया, क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं ये कलर ले रहा हूँ। चलो ये हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, बोरान, फिर कार्बन, फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन। ध्यान देंगे ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है और फिर क्या है, फ्लोरीन है। तो इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल का सही ऑर्डर ये है, ठीक है, ये सही ऑर्डर है, मतलब बोरान, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेकिन ये जनरली होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो ये ट्रेंड फॉलो किया जाता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, बढ़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, घटता जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे देखें सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, रूबियम लीजिए, सीजियम लीजिए और फ्रांसियम लीजिए। ध्यान देंगे ये, तो इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, घटता जाएगा। तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता हुआ ऑर्डर हो जाएगा। ध्यान दें ये आयनाइजेशन पोटेंशियल का घटता, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल का घटता हुआ ऑर्डर होगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डाउन द ग्रुप घटता है और अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो बनना है इस टॉपिक से, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरली आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, why ionization potential of beryllium is more than boron and nitrogen is, so why the ionization potential of beryllium is more than boron and nitrogen is more than oxygen here। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, तो यहाँ पे जो रीजन मिलेगा वो रीजन यहाँ पे मिलेगा। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, देखो 1s2 2s2, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, और बोरान में क्या होगा, देखो 1s2 2s2 and 2p। ध्यान देंगे, देखो ये आपका हो गया बेरिलियम और ये बोरान हो गया। हमने क्या कहा कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल वो ऑर्बिटल पे भी डिपेंडेंट होता है। तो इसमें देखो आयनाइजेशन अगर इलेक्ट्रॉन हमने निकालना हो तो इसमें ये ऑर्बिटल से निकाला जाएगा, ठीक है, और इसमें किस ऑर्बिटल से,
निकाला जाएगा। ध्यान देंगे इसमें p ऑर्बिटल्स निकाला जाएगा और जैसे जैसे ऑर्बिटल की साइज बढ़ती जाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता जाएगी। या हम लोग देखिए एक ही क्वेश्चन कई रीजन हो सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखो ये आपका यहाँ देख लो और यहाँ देख लो, ठीक है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन वो स्टेबल नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्टेबल है, जबकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है स्टेबल नहीं है, 2p1 है। हमने क्या बताया है कि ऑर्बिटल्स हैविंग फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो इसमें जो ऐसा ऑर्बिटल है फुली फिल्ड है, उसमें p ऑर्बिटल है वो फुली, तो इसमें जो p ऑर्बिटल है वो नीदर half filled or not fulfilled, so it is easy to remove electron. So ionization potential of boron is less than the beryllium. Means if we write electronic configuration of these two atoms, we will see that the beryllium has more stable electronic configuration than boron. So it is easy to remove electron from beryllium is difficult. Hence the ionization potential of beryllium is more than the boron. सेकंड रीजन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर सेकंड रीजन देखना चाहें तो सेकंड रीजन इज दैट if we see from the electronic configuration, it has been found the outermost electron present in s orbital in beryllium, while in p orbital in boron. So the size of orbital is increasing in boron. It means बोरान में जो साइज है ऑर्बिटल का वो बड़ा है और जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल साइज, सो इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट। ठीक है, ये दो रीजन हो सकते हैं, और भी रीजन हो सकते हैं, बस इतना ही बताएंगे और फिर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे नाइट्रोजन है तो इसको भी हम लोग देखते हैं 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या रीजन मिल रहा है, सेम रीजन मिल रहा है यहाँ पे। ऐसे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, जबकि यहाँ p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड नहीं, ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है। तो आई हैव टोल्ड यू दैट द हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन neither half filled nor full filled orbitals. So यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है और वो ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, इसलिए जो है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान जो है उससे अधिक होगा। ये आपको रीजन यहाँ पे मिल जाएगा। या हम लोग कह सकते हैं ऐसे और रीजन भी खोजें, तो इसमें देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, देयर विल बी मोर रिपल्सन between the electrons, and that will increase the size of atom, and if size of atom increase, it is easy to remove electron from that. So on that basis also size is inversely proportional to ionization potential. Due to electronic repulsion, the size of this one will be bigger than this, and it is easy to remove electron from that. Hence the ionization potential of this is lesser than this. तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल रहा है।